साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 69th बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी 30 सितंबर 2023 को संपन्न हुई है, उस पेपर को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग इसमें व्याख्या नहीं देखेंगे, कौन सा उत्तर सही है इसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो है पेपर जो सीरीज है वो बी सीरीज है। तो इस बी सीरीज से हम लोग जो 150 प्रश्न, उन 150 प्रश्नों को देखेंगे। तो मैं अपनी तरफ से जो भी इसके सही उत्तर हैं वो बताने का आपको प्रयास करूंगा। यदि आपको कोई उत्तर गलत लगता है और आप गलत पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स से अवश्य बता दीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसमें देखिए, पी लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर ये दोनों थे, परंतु जे एंड्रयू इसके सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो ये लाला लाजपत राय के विचार थे। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में। ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1857 के विद्रोह की विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। ये तीन के तीनों कारण थे, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वो थे बटक मियाँ या बतक मियाँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, 1937 से लेकर 1938 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये जो बकास्त आंदोलन है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा चलाया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटो मार्लो सुधार। तो देखिए, आपका सूरत विभाजन जो होता है 1907 में होता है, फिर आपका मार्ले मिंटो जो सुधार है 1909 का है, होम रूल आंदोलन जो है 1915 का है, खेड़ा सत्याग्रह 1917 का है। तो इसको आप अरेंज करेंगे तो आपका जो सी ऑप्शन है 2413 ये सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था? तो लॉर्ड लिटन जो है आपका इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन से संबंधित था। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1632 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये कहाँ पर किया था इन्होंने? अहमदाबाद आंदोलन में किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये श्री कृष्ण थे, जो बाद में आगे चल के वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो इन्होंने क्या कहते हैं, चंपारण कृषि समिति की स्थापना कर दी थी। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए आपका इन्हें यहाँ पे हमें मिलान करना है। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने। तो 213 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये कर्नाटक से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैथ और रीजनिंग है, इन प्रश्नों के यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे। चलिए जीएस पे पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का रस, ये तीनों ही जो है कुछ मात्रा में बिजली के सुचालक होते हैं, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा के सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगी? इनका त्वरण जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करा करके। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो समुद्र तल का फैलाव है। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा जाता है। आगे बात करते हैं, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो ये मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? ट्रांसफार्मर के द्वारा। धारा घनत्व होता है
धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो रासायनिक संरचना के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो इसमें देखिए कौन सा करेगा? तो विषमांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, जो ये उत्प्रेरक है तो ये इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 36 का डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं कहाँ? केंद्रीय तंत्रिका में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, ये सभी के सभी। तो इसलिए 1 2 3 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अंतरिक्ष मिशन और खोज, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए इसको आप सिमुलित करेंगे तो आपका जूनो जो है ये बृहस्पति से संबंधित है। जूनो जो है बृहस्पति से संबंधित है। एक सेकेंड। तो यहाँ पर आपका बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। कैसिनो हुइजेंस जो है ये आपका शनि और उसके वलय का है, तो 2 हो जाएगा। आर्टेमिस जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक का है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और वेरिटास जो हो जाएगा ये शुक्र से संबंधित 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन यहाँ पे 2 सूचियां हैं, कपड़ा और उसकी उत्पत्ति, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए लीनेन जो होता है आपका सन के पौधे से, जटा या कैर नारियल का पौधा होता है, तो 1 से कर देंगे। तो 2 1 आप देखिए यहाँ मैच करिए, तो डी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस जो है एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट कोरोसिस कहा जाता है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं, कोबरा, पाइथन, स्क्रल, जावा, ये सभी की सभी कंप्यूटर भाषाएं हैं? तो उपयुक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। तो 44 को आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो देखिए जीव के स्वाद में आपका ये मसालेदार हो गया, तीखा हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो 4 और 7 डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो यहाँ देखिए एनेरेक्सिया ये नींद संबंधी विकार नहीं होता, खाने का विकार होता है। और इनसोम्निया नींद संबंधी विकार होता है। जबकि डिस्पनिया श्वास की तकलीफ होती है। एनोसिमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होती है। 3 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला है ब्रह्मांड पल्सर क्या है? ब्रह्मांड पल्सर जो है घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में, या जो कह सकते हैं कृत्रिम जो हीरे होते हैं, हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर का नाम क्या है? केवलर है। ध्यान रखिए केवलर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, अर्थात पहला वाला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? ऑप्टिमस था। अगला है मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो मैनहट्टन परियोजना जो है यह एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की कैसी होनी चाहिए? वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन के किस रूप में जाना जाता है? तो विलेय का संगठन। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? तो ये जो है आपका कैसे उत्तेजित करती हैं? जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस को प्रवेश करा करके, बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा के बारे में नहीं पता था। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है?
तो इंडिया गेट नहीं है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 59 देखें तो सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? इन चारों में पाउंड स्टर्लिंग है, 3 में। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई? 2024 तक। अगला है शिपरेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एबी शॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया। ये स्थान कहाँ पर है? तो ये आपके गोवा के तट पर। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो देखिए वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% सही है। वैश्विक व्यापार का लगभग सब 50% नहीं 75% करीब करते हैं। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 64 रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है, जो अभी हाल ही में मृत पाया गया प्लेन क्रैश में? एवगेनी प्रिंगोजिन। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अगला है गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था या थीम क्या थी? गौरव का मार्ग, पाथ ऑफ प्राइड। थंडी म्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये म्यांमार में मनाया जाता है। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें से आपका कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, नहीं 1600 है, तो पहला गलत हो जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे, तो ये भी आपका कथन सही है। ठीक है, तो पहला आपका गलत है और यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका 69 का जो है कौन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो ये किसके लिए देखा जाता है? एक बिल्डिंग तंत्र में एक बिल्डिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देते हैं, तो डी ऑप्शन। 2 सूचियां रंग और संयोजन, इन्हें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित है। तो देखिए मैजेंटा जो है ये नीला, हरा और सफ़ेद है। टील जो है ये आपका नीला, लाल और सफ़ेद है। मोब्र जो रंग होता है ये लाल और नीला है। शियान हरा और नीला है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। 72, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो अभी हाल ही में डूबी थी, जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो इसका नाम क्या था? टाइटन। अगला है जूते या फैशन सहायक सामग्री और विवरण, इन्हें हमें सुमेलित करना। तो देखिए तो 73 का आप देखिए यहाँ पर बेरेट जो होता है, बेरेट एक प्रकार की टोपी होती है। बेरेट जो है एक प्रकार की टोपी होती है। और सिलेट्रोज ये महिलाओं के जूते का एक प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 पहले को 3 से मिला दीजिए और बी को जो है 4 से मिला दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। 3 4 2 5 1। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ पे दिया? साराजेवो में डोनाल्ड ट्रंप ने। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? फ्लिशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन नहीं, ये फ्रेंच ओपन से नहीं संबंधित है, यूएस ओपन संबंधित है। और जो रोलैंड गैरोस है ये फ्रेंच ओपन से संबंधित। तो पहला तीसरा आपका सही नहीं है। तो आपका बीनस रोज वाटर डिस विंबलडन ट्रॉफी महिला, ये सही है। और आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डॉपने अकुस्ट मेमोरियल कप, ये सही है। तो कौन सही है? तो दूसरा और चौथा, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे चलते हैं। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? 576 भाषाओं के साथ में। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो तमिलनाडु ने किया है।
10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हैं। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में। ये आपका कहाँ पे है? नागालैंड में। 79 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो यूएसए के द्वारा घोषित किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के रुद्राज बाला साहब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ग्रेड 6 से। अगला है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में किए हैं। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो ये न्यूजीलैंड ने किया है। ठीक है, इस अधिनियम को पारित। अगला है, दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टिलियार्डे बिडस कहा जाता है कि टिलियार्डेम्बी जीवाश्म हाल में किस देश में पाए गए हैं? तो ये रशिया में पाए गए हैं। डी ऑप्शन। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये आपके महासागर से संबंधित है। किससे? महासागर से। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राजगृह था, फिर बाद में पाटलिपुत्र बनता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा निर्मित किया गया था, सही। इसे गैंगिक अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ये भी सही है। तीन के तीनों कथन सही, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में क्या सही है? कौन से कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ये सारे कथन यहाँ पर सही हैं। तो 1 2 3 4। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई? तो कामंदक के द्वारा। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ईश्वरदास नागर के द्वारा। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास में। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो 1912 में। अगला देखते हैं, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी, सुई से की जाने वाली कढ़ाई, सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई होती है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में नहीं, बांका में नहीं, भोजपुर में है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने नहीं, धर्मदास ने की थी। तो पहला दूसरा गलत है। तीसरा, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शनशास्त्र जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? तो पहला और दूसरा गलत है। पहला और दूसरा ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन कारण क्या हुआ? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ? नहीं, विजयनगर साम्राज्य वगैरह में पहले से बारूद का प्रयोग किया जाता था। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ? नहीं, यह आप सल्तनत काल में देख लेते हैं। प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई? ये सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई? ये भी सही है। तो यहाँ पर दूसरा इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन से सही हैं? ठीक है, कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? तो देखिए तीसरा और चौथा, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। आगे बात करते हैं, बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग स्थित है कहाँ पे? अजंता में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था? नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, वैनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? नहीं, ये हर्ष के शासनकाल में आए थे। दोनों उल्टा हैं, इसलिए यहाँ पे कोई कथन सही नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए चरक चिकित्सा संबंधित है, तो ए को आप 2 से मिला दीजिए। ए को 2 से मिला देंगे तो आपका
बी ऑप्शन जो है सीधे पकड़ में आ जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? बलबन ने की थी। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, सही है। इसे महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर प्रशिक्षण पर जोर दिया इसने, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो ओई निवार राजवंश बिहार का, इनके शासनकाल में। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179 होती है। कितनी होती है? 179 होती हैं। कोशी मैदान की मध्य समुद्र से ऊंचाई कितनी है? तो ये छोड़ दीजिए, यदि आपको मिले तो आप देख लीजिएगा। अगला है, किस पठार पर कर्क तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? तो ये आपका कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में काटती हैं, और ये छत्तीसगढ़ में जो पठार आता है वो बघेलखंड आएगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो देखिए, इसमें उत्तरकाशी, चमोली लगता है, परंतु अल्मोड़ा नहीं लगता है, ए ऑप्शन। एलिनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो एलिनो आपका प्रशांत महासागर में, ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये कथन सही है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। देखिए, अफ्रीका की महान झीलें कहाँ हैं? अमेरिका की महान झीलें हैं, ठीक है, जो 5 झीलें हैं। तो यहाँ पर ये भी गलत है, जहाँ तक पहला सही। दूसरा, इसकी सीमा 4 देश हैं, तंजानिया, युगांडा और केन्या से, 3 देशों से लगती है, ठीक है, 3 देशों से लगती है। रवांडा तक इसका पानी फैला हुआ है, परंतु सीमा इसकी जो देखा जाए वो 3 देशों से लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। इसमें से गलत कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो पहला तो आपका सही है, एक सेकंड, पहला इसमें जो है आपका, एक सेकंड रुक जाइए। पहले कथन को यदि आप देखें तो सही है। इसमें गलत कौन सा है? दूसरा वाला और चौथा वाला। आप 4 देशों में भी इसका प्रसार मान सकते हैं, इसके पानी का। यहाँ पे दूसरा और चौथा वो गलत है। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता नहीं। ये पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है। जबकि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, नहीं, ये पहाड़ी नहीं बल्कि मैदानी के लिए 40 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दो के दोनों कथन क्या है? गलत हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नहीं 113 देखते हैं। देखिए, खोजकर्ता और जन्म स्थान, इनका हमें सुमेलन करना है। क्रिस्टोफर कोलंबस, पुर्तगाल, 1 से मिला दीजिए। जैक्स कर्टियर, फ्रांस से, तो 4 से। 1 4, तो 1 4 आप देखेंगे आपका केवल पहले में है, ए से मिला दीजिए। यूएई के रियासती राज्य, देखिए पहले में देखिए बहरीन, कुवैत, ये अलग देश हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कुवैत, बहरीन है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, उम अल कैन, फजुरेह, रास अल खैमह। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के नगरी गांव के पास से, झारखंड के पास, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में? तो वाल्मीकि है और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पहला और चौथा बी ऑप्शन हो जाएगा। गैंगटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को आईयूसीएन की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया। लुप्तप्राय नहीं है, ठीक है, इंडेंजर्ड है। तो पहला गलत है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होता जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, तो ये आंख से नहीं देख पाती है। यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, एक सही है, ठीक है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मानते थे कि ये भी सही। तो दूसरा, तीसरा, चौथा था, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्या है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी। गंडक का दूसरा नाम नारायणी है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जामुई जिले में पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो त्रिवेणी का निर्माण जो है आप देखेंगे, एक सेकेंड, त्रिवेणी का जो निर्माण है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये है आपका गंडक पे। दो कथन दिए गए हैं कथन कांड का। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण ये कहा जाता है किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। ये कथन आपका सही माना जाएगा।
तो यहाँ पर कथन कहाँ सही है, व्याख्या भी हो रहा है बी ऑप्शन। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली या हाँ प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करना है। देखिए इसमें जो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है, ये तृतीयक चट्टान प्रणाली है, नवीन है। तो आपका पहले डी से आप पहला मिलाएंगे। विंध्यन चट्टान प्रणाली सबसे पुरानी, तो सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, तो आप 3 से मिला देंगे। ठीक है, तो आप इसको मैच कराइए। एक सेकेंड, बी से आप 3 मैच कराइए और बी से 3 करा देंगे और डी से 1, बी से 3 और एक सेकेंड डी से 1, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो ये आपका कौन सा इलाका है जहां मैंग्रोव पाए जाते हैं, तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर 12 बजे का समय हो। देखिए 15 डिग्री का जब बढ़ाव होता है तो 1 घंटा बढ़ जाता है टाइम। तो 90, आप 90 को 15 से डिवाइड करेंगे, 6 घंटे आएंगे, तो मतलब 6 PM, शाम के 6 बजे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाई जाते नहीं। धारवाड़ चट्टान संरचना प्राकृतिक गैस पाई जाती नहीं, धातु में पाई जाती है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये कथन आपका सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपका, एक सेकेंड, 1924 में, 1964 में सही है। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपका 1925 में, बहुजन समाज पार्टी 1900, बहुजन समाज पार्टी जो है, एक सेकेंड, 3 का बहुजन समाज पार्टी आपका हो जाएगा 1984 का, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 का। तो यहाँ पर 1342 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है, तो अनुच्छेद 120A के तहत। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की एक 5 सदस्यीय निकाय जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और उस समय उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। कथन सही है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया, नहीं, संसद द्वारा विधि द्वारा नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम की जाती सही है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी, नहीं, तो पहला तीसरा सही है, ए ऑप्शन। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, नहीं, 10 जोड़े थे। इसने नए नीति सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47, सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, ठीक है, पहला और तीसरा सही है। इसमें गलत कौन सा, तो दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। देखिए इसमें पूरे में 2 और 4 है ही नहीं, तो यहाँ पर जहाँ तक संशय ये विकल्प ही गड़बड़ है, क्योंकि 2 4 यहाँ पे सही होनी चाहिए, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित होने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या हैं। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म होना, मतलब इंटरेक्ट न करना, पिछड़ापन एवं भौतिक अलगाव, ये सभी के सभी इसके लिए आवश्यक हैं, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के विचार का संबंध किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास है, तो संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। आगे बढ़ते हैं। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा संबंधित है, तो ये
अनुसूचित जनजाति से। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं? तो ये प्रश्न छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या 59,08,000 है। ठीक है, नहीं गड़बड़ हो रहा है, 5,98,000 है। ठीक है, बी ऑप्शन। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 139, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है। एक सेकेंड, देखिए इसमें निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। नहीं, आयात ज़्यादा है, आयात जो है वो ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया पहला। और सब सही, इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा, सही है, प्रवाह बढ़ा है। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, नहीं 6 पॉइंट समथिंग के तहत था। और बिहार वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था। नहीं, ये भी सही नहीं है, ये भी कथन आपका सही नहीं है। और तीसरा वाला, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे कोई कथन सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार, आरक्षित की समिति स्थिति, ये सभी के सभी इसमें शामिल हैं। डी ऑप्शन। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए, किसमें से कौन से कथन जो है वो सही है। एक सेकेंड, तो देखिए उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, सही है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, ये भी सही है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। ये 4 के चारों कथन आपके यहाँ पर सही हैं। ठीक है, 4 के चारों कथन क्या है? सही हैं, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है, नहीं 1,000 जीवित बच्चों पर व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, 189.6 थी, ये सही है। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये भी सही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राजधानी एमपी है। तो दूसरा और तीसरा सही, इसमें दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसमें? कौशल स्तरों में वृद्धि करने को और देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो 3 और 4, डी ऑप्शन। 145 दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है, ये गलत है, पहला गलत है। दूसरा दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती, सही है। शोधन अक्षमता एक अवस्था जबकि दिवाला निष्कर्ष है, ठीक है। और चौथा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956 में, 1956। अगला है उत्पादन संबंध प्रोत्साहन पीएलआई योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है, सही। इस योजना में
आवेदकों की दो श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। नहीं, ये भारतीय कंपनियों के लिए, भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए, न कि वैश्विक कंपनियों के लिए। ये भी आपका ये दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती, नहीं लगभग 5% का। तो ये तीसरा वाला भी गलत हो गया। पीएलआई के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर इत्यादि शामिल होते हैं। तो ये चौथा सही, कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसमें देखिए दूसरा और तीसरा गलत है, दूसरा और तीसरा, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना के संबंध में, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। यह खान मंत्रालय के दायरे के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, नहीं। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य बनाने का प्रयास कर रही है। हमें इसमें से गलत कथनों को बताना। तो पहला गलत हो गया, दूसरा वाला एक सेकेंड सही है, तीसरा CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है, ये सही है। तो आपका एक सेकेंड, नहीं ये गलत है, पहला गलत है, तीसरा गलत है। चौथा, यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो पहला और तीसरा जो है कथन वो गलत है। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का या के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा या से हैं। पहला, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता, सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की विचाराधीन आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं होती है। तो पहला आपका सही है, पहला सही है, एक सेकेंड, दूसरा गलत है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता, सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की विचाराधीन आरक्षित रखी जाएंगी, सही है। तो पहला तीसरा चौथा बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मंदी में योगदान कर सकते हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, ये सही है। एक सेकंड, प्रयोग कर सही उत्तर का हमें जवाब देना है। तो कौन से इसमें मुद्रास्फीति जनित मंदी में, तो देखिए सरकारी खर्च में वृद्धि करेंगे तो मंदी नहीं आएगी, ठीक है। तो पहला छोड़ दीजिए। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, बिल्कुल इससे होगा, मंदी आएगी। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, कुल मांग और तब भी मंदी आएगी। तो 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 ये आपके सही हैं। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी, ये नहीं है। केवल दूसरे और तीसरे के कारण ही जो है आपकी मुद्रास्फीति जनित मंदी आएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमने पूरे जो 150 प्रश्न थे उन प्रश्नों को देखा। ये प्रश्न आपके आगामी चाहे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या पीसीएस की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, वहाँ सभी में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मतलब ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बिहार की जो अन्य परीक्षाएं होंगी वहाँ पे भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।